करंट अफेयर, ठीक है। मैं करंट अफेयर होता है इस पीढ़ी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। तीरंदाजी एशिया कप में हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? स्वस्ति सिंह। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संतोष कुमार यादव। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? कृत्रिम हृदय, कानपुर। सातवेनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं? राबुका, फिजी। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राज़ील। हाल ही में से कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सैम कुरैन, इंग्लैंड के, 18.5 करोड़ रुपए पाकर। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? बद्री नारायण। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2000 भारत। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। करीम बेंजेमा फ्रांस के हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। दुनिया के प्रथम देश की सरकार ने दुनिया के किस प्रथम प्रदेश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने का जीवन प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड। कौन एनएससीसी 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन जीता है? दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? मेघनाथ अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ला। महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र। फिर है यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे रिस्टोरेशन। हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता है 5000 से 500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया 58वां 1 दिसंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में। फिर है
हाल ही में किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम से एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली थी? पुष्प कमल दहल प्रचंड। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी? करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SIP स्कोर सबसे ज़्यादा है? SIP सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी मंजूरी की है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? अंतिम पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपना पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? असम। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2020 को शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? MM कीरावानी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? ए एलिफेंट विस्पियर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? PT उषा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अर्नला। हाल ही में ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कल्याणी फॉरेस्टा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लैटिनम आइकन। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? ग्रुप ऑफ फ्रेंड भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलोर में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला गेटवे कौन सा बना? रेजर पे। भारत के शीतकालीन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट पर किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक। भारत के शीतकालीन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2020 में कौन शीर्ष पर है? सूची में कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या? INS मोरमुआगो। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे नामित किया गया? लियोनेल मेसी। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? मेघालय। काजिंद 22 का मेघालय। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है? लद्दाख। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? संयुक्त महिला समूह से ईरान।
WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? G7। भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? मारुति सुजुकी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने में क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया ईशान किशन। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? जोस बटलर। किस खिलाड़ी को नवंबर 2020 ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पुरस्कार दिया गया? सिद्रा अमीन। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2020 विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? दिव्या टीएस। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? मनोहर पर्रिकर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। लूनर स्पेसक्राफ्ट। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? गोब्लिन मोड। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोना बोलार्टे। ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक है 87। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस जलवायु में विस्फोट हुआ है? सोमरू माउंट। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर। किस युगल जोड़ी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मनु भाकर और सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान है 48। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? 1 दिसंबर। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। वैज्ञानिक ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुरानी जाम्बी वायरस का पुनर्जीवित किया है? रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? स्टेफनी फ्राफार्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्तारा। दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपनी सभी जिलों में Jio 5G
सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? मिस्र। एरो इंडिया 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। किस राज्य सरकार को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना। हाल ही में किस जीव विज्ञानी को 2022 का यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में चुना गया? होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 61। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? शत्रुनाश राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25। ई गवर्नेंस पे 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड। प्रतिष्ठित सुमित्रा चलतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उमा शंकर। हाल ही में किसे अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मेरी थारप। IFFI 2020 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। किन दो लेखकों को 31वां बिहारी पुरस्कार के मिला है? मधु कांकरिया और माधव हड्डा। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? COP 2022। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। ITFF के एथलीट आयोग ने चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शरद कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन बना है? मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। टेबल टेनिस। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।